विश्वव्यापी कोरोना वायरस महामारी से जहां पूरी दुनिया त्राहिमाम कर रही है, वहीं कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटने के लिए भारत और राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए केंद्र सरकार ने 23,000 करोड़ रुपए मेडिकल की तैयारियों के लिए रिजर्व रखा था, जिसे अप्लाई कराया जा रहा है। कोविड-19 की दूसरी लहर की भयावह स्थिति को देखते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। इसके साथ ही पीक वार्ड और लेवल 3 के अस्पतालों की भी संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, ताकि कोविड-19 की तीसरी लहर से निपटा जा सके। संगम नगरी प्रयागराज का सबसे पुराना और प्रयागराज वासियों का चहेता तेज बहादुर सप्रू बेली हॉस्पिटल में इलाहाबाद सीट से सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इसके बाद फीता काटकर 1200 LPM ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी बेली अस्पताल में किया। नए ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही कुल 232 बेडों पर ऑक्सीजन की 24 घंटे उपलब्धता हो जाएगी। प्रयागराज का सबसे पुराना अस्पताल होने की वजह से यहाँ पर मरीजों की संख्या भी ज़्यादा रहती है। गौरतलब है कि कोरोना काल में बेली अस्पताल को लेवल 2 का अस्पताल बनाया गया था, लेकिन कोरोना महामारी में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तो लेवल 3 के अस्पताल में बेड की कमी होने पर गंभीर मरीजों का इलाज लेवल 2 के अस्पताल में किया जा रहा था, जिसको देखते हुए बेली अस्पताल को भी लेवल 3 के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। आज 1200 LPM का लीटर पर मिनट का आज ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर स्थापित हुआ है, इसका उद्घाटन हुआ है। मैं बधाई दूंगी अपनी सरकारों को, खासतौर से पीएम प्राइम मिनिस्टर को, जिन्होंने 23,000 करोड़ रुपए इन सब सुविधाओं के लिए रखा और आज देश में करीब करीब 550 जगहों पर इस तरह के प्लांट स्थापित हुए हैं कोविड से लड़ने के लिए। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऑक्सीजन के संवर्धन के लिए और हमारे जो CHCs हैं, जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, उनमें भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए हैं। CSR के माध्यम से, विधायक और सांसदों के फंड के माध्यम से, प्रशासन द्वारा आज ऑक्सीजन के जाल को फैलाया जा रहा है, ताकि अगर तीसरी वेव आती है कोविड की तो उसका मुकाबला कर सकें। तेज बहादुर सप्रू अस्पताल हमारा प्रयागराज का सबसे पुराना अस्पताल है और इसमें जिस प्रकार की आज सुविधा तैयार हुई हैं, निश्चित रूप से ये एक आधुनिक अस्पताल का रूप धारण कर लिया है। 90 के आसपास इसमें ICU के बेड्स लगभग तैयार हो चुके हैं और करीब करीब 52 बेड्स के लिए जो ICU है, जनरल ICU, उसमें ऑक्सीजन का डायरेक्ट सप्लाई होगा और बच्चों के लिए भी एक पीकू बना है 20 बेड्स का, जो कि अति आधुनिक व्यवस्थाओं से लैस है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज हमारी केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकारें जो स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में लगी हैं, वह बहुत ही सराहनीय है और जिस तरह से टीकाकरण का अभियान इस देशवासियों ने ग्रहण कर लिया है और उसकी उपलब्धता सरकार सुनिश्चित कर रही है और आप देख रहे हैं कि लगभग 1.25 करोड़ लोग प्रतिदिन इस देश में वैक्सीन या टीकाकरण करवा रहे हैं। ये रफ्तार चलती रही तो निश्चित रूप से हमारा वैक्सीनेशन का जो कैंपेन है वो सक्सेसफुल होगा, सफल होगा और तृतीय लहर से को हम रोक सकेंगे और यदि आएगी भी तो घातक नहीं होगी, छू के निकल जाएगी। तो सभी से बार बार हमारी यही अपील रहती है कि कोरोना के जो नियम हैं उनका अनुपालन करें, मास्क लगाएं, थोड़ा दूरी बनाकर रखें, अनायास भीड़ भाड़ ना करें, बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों के बाहर कम निकलें ताकि कोविड का मुकाबला हम कर सकें। मैं तेज बहादुर सप्रू अस्पताल की व्यवस्थाओं को देख के बहुत प्रसन्न हूँ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सोमवार को आगरा पहुंचे। अखिलेश यादव ने आगरा में कोरोना काल और बीते दिनों पार्टी के दिवंगत हुए नेताओं के निवास जाकर उनके परिजनों से मुलाकात की, साथ ही अपनी शोक संवेदना भी व्यक्त की। इस दौरान अखिलेश यादव प्रदेश की योगी सरकार पर हमलावर नजर आए। अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद में डेंगू से हो रही बच्चों की मौतों को लेकर जहां प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया, तो वहीं मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला किया। शिवपाल यादव के सपा में शामिल होने और गठबंधन को लेकर अखिलेश यादव का एक बार फिर कहना था कि उन्होंने शिवपाल के लिए जसवंत नगर सीट पहले ही छोड़ रखी है। शिवपाल यादव के लोगों को भी पार्टी में सम्मान दिया जाएगा। आगरा लखनऊ हाईवे से होते हुए अखिलेश सबसे पहले खंदारी स्थित अपने मित्र मनु के निवास पहुंचे। इसके बाद धौलपुर हाउस स्थित समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन के निवास पहुंचे, जहां से वो पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर के आवास पहुंचे।
इसके बाद अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक पंडित मधुसूदन निवास के आवास पर पहुंचकर पार्टी संगठन की जानकारी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। बता दें, पिछले दिनों मनु अलग को माताजी सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष रईसुद्दीन और पूर्व मंत्री शिव कुमार राठौर का निधन हो गया था। अखिलेश यादव ने इन सभी के घर पहुंच अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सपाइयों ने अपने नेता का जोरदार स्वागत किया। अखिलेश यादव ने स्वागत को लेकर सपाइयों में होड़ लग गई। अखिलेश यादव जहां जहां भी गए वहां सपाइयों का भारी हुजूम नजर आया। आगरा में कई परिचित लोगों की से आज मिलने का कार्यक्रम है। कई परिचित लोगों के परिवारों में उनके सदस्यों का निधन हुआ है। हमारे ही परिचित यहाँ हैं, इनकी माताजी एक्सपायर हो गई। साथ ही में समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और बड़े उद्योगपति शिव कुमार राठौर जी वो हमारे बीच नहीं रहे, उनके घर भी जाना है। हमारी पार्टी के महानगर अध्यक्ष रहे रईसुद्दीन, उनके घर परिवार से भी मिलना है। और जिस तरीके से कोविड में या कोविड के बाद या लगातार बहुत लोगों को खोया है, कई हमारे परिचित लोगों ने भी परिचित लोगों के बीच में भी जिनको इलाज नहीं मिल पाया वो हमारे बीच नहीं रहे। इसलिए आज का कार्यक्रम केवल इन परिवारों से मिलने का है। और जहां तक फिरोजाबाद का सवाल है, अभी पार्टी के कई नेता हमसे मिले, उन्होंने एक सूची भी दी है हमें कि किस किस गांव में कितनी बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हैं, अभी क्या बीमारी है, किस कारण है, डेंगू है कि उसके साथ कोई और इन्फेक्शन है कि वायरल इन्फेक्शन है जिसके कारण जान जा रही है। कई गांव ऐसे हैं जिसमें 300, 200, 100 बच्चों की बीमार हैं, अस्पताल भरा पड़ा है। और हमें उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, अच्छा इलाज कराएगी। कोविड में क्या व्यवस्था की वो सबने देखी, कम से कम बच्चों की ये जान सरकार बचा ले। मैं बधाई देता हूँ किसानों को जो एक साथ इकट्ठे खड़े हो गए हैं। किसानों का सम्मान भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। किसानों का अपमान देश नहीं स्वीकार करेगा। जिस तरह से सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने कि उनकी पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे, आय दोगुनी किसानों की नहीं की बल्कि हर चीज़ की महंगाई दोगुनी कर दी। सरकार को इसका जवाब देना चाहिए, किसानों का सम्मान करना। एक तरफ जहां डेंगू वायरल बुखार की वजह से लोगों को अपने बच्चों को सरकारी अस्पतालों में दाखिले को लेकर जगह नहीं मिल रही है, तो वहीं प्रयागराज के सीएमओ ने अस्पतालों की अव्यवस्था को लेकर बेतुका बयान दिया है। सीएमओ ने शहर के बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक वार्ड में कई बच्चों को भर्ती करने को लेकर कहा है कि लोग जानबूझकर एक ही बेड पे 2-3 बच्चों को भर्ती कर आते हैं। उनका कहना है कि इस अस्पताल में क्योंकि बच्चों का इलाज अच्छे से होता है, इसी की वजह से लोग इस अव्यवस्था के बीच अस्पताल में अपने बच्चों को भर्ती कर आते हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बच्चों के सरकारी अस्पताल में बेड की भारी कमी है, जिसके चलते एक बेड पे 2 से अधिक बच्चे लिटाए गए हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि प्रशासन के पास अस्पताल में बेड बढ़वाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन अभी तक इस अस्पताल में बेड नहीं बढ़ाई गई है। आज हमने यहाँ के जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल निरीक्षण किया, यहाँ पे 7 वार्ड बने हुए हैं, 120 बेड हैं और 120 बेड में 170 मरीज आज भर्ती हैं। और ये डेली का यहाँ पे नियम है कि बेड से दूना डेढ़ा पेशेंट रहते हैं और सालों से चले आ रहे हैं। इन लोगों ने लिखा पढ़ी प्रयास भी किया कि बेड बढ़ाए जाए या ना बढ़ाया जाए, तो हमने जितने बेड है उसके अनुरूप ही भर्ती करने का निर्देश दिया जाए। फिर भी प्रयागराज में जनता को ये हॉस्पिटल बहुत पसंद है, यहाँ उनको रिज़ल्ट मिलता है, उनके बच्चे ठीक होके जाते हैं। तो इसी कारण आकर के ये भर्ती होते हैं और डॉक्टर साहब से निवेदन करते हैं कि हम एक बेड पे 2-3 रह लेंगे, लेकिन मेरे बच्चे का यही इलाज किया जाए। इसी कारण 2-3 बच्चे यहाँ पाए जाते हैं और ये सालों चला रहा है। यहाँ प्रयास किया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज में 200 बेड का एक और हॉस्पिटल बन जाए। जब 200 बेड का हॉस्पिटल बन जाएगा तो ये जो 2 और 3 मरीज़ रहते हैं, ये समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। फिर भी हमारे यहाँ के जो अधीक्षक साहब हैं सबको दवाएं दिलाते हैं, निःशुल्क यहाँ पे देखभाल करते हैं।
दूध की व्यवस्था करते हैं और इनका जो रिज़ल्ट यहाँ पे बच्चों का जो डिस्चार्ज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ डेथ रेट कम है, इसलिए लोग आते हैं। पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो गृह मंत्रालय के 51वें स्थापना दिवस के अवसर पर जनपद प्रयागराज के करेली के रहने वाले मोहम्मद हसन जैदी को उनके द्वारा लिखित भारत की पहली पुस्तक सोशल मीडिया से साइबर अपराध के लिए गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सम्मानित किया गया। विधि के क्षेत्र में हसन जैदी ने सदैव उन विषयों पर अपना शोध किया जिस पर इसके पूर्व कोई प्रयास नहीं किया गया था। अपराध न्याय सिद्धांत की पूर्ति में इन्होंने विभिन्न आईपीएस अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से पुस्तकें लिखकर अपना भरपूर योगदान दिया है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम तथा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इनके अभूतपूर्व प्रयास के लिए अपना प्रशंसनीय तथा सराहनीय पत्र भेजा है। विधि के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व सेवाएं प्रदान करने के लिए श्री जैदी को वर्ष 2009 में ऑल इंडिया हजरत अली नेशनल अवार्ड, वर्ष 2010 में IRD अवार्ड, वर्ष 2011 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा हिंदी विधि सेवा सम्मान, वर्ष 2012 में भारत सरकार के गृह मंत्रालय पंडित गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार, वर्ष 2012, 13, 14 तथा 15 में भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2012 में ही भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा राजीव गांधी नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया और वर्ष 2012 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मोतीलाल नेहरू पुरस्कार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा 14 सितंबर 2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ द्वारा 15 सितंबर 2015 को सम्मानित किया गया। इस पुस्तक के सह लेखक श्री मोहम्मद हसन जैदी को कि आप मंच पर आकर अपना पुरस्कार ग्रहण करें। श्री मोहम्मद हसन जैदी। आपकी तालियां लगातार बनी रहें प्रोत्साहन हेतु। अभी खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए संगम न्यूज़।